रोज की तरह आज भी रात के 11 बजे थे। मानसी के कमरे से जोर जोर से आवाज आ रही थी। बहुत कुछ गिर रहा था उस कमरे में। बर्तनों की खनकती आवाज, कुछ पाटियों की भी आवाज थी। बीच बीच में मानसी और अर्जुन की भी आवाज थी। रोजमर्रा की जिंदगी की तरह यह आवाज भी अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अगल बगल के लोगों को भी अब इस आवाज की आदत पड़ चुकी थी। किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि मानसी के कमरे में ऐसी आवाज़ें रात में क्यों आती है। क्योंकि किराए का घर था, इसीलिए आपस में किराएदारों की बनती नहीं थी। कोई किसी के यहाँ कुछ भी पूछने के लिए तैयार नहीं होता था। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे। कुछ दिनों के बाद मानसी का असली खिलाता चेहरा उदास था। बहुत दिनों के बाद में बालकनी में खड़ी थी। बगल की लीना ने उसे देखते हुए आवाज़ लगा दी। मानसी मानसी ने झट से लीना की तरफ देखा और दरवाज़ा बंद करते हुए अंदर जाने लगी। लेकिन लीना ने मानसी का हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और पूछा, क्या हुआ मानसी? 1 महीने से देख रही हूँ तो कुछ ऊपरी ऊपरी है। जब शुरू में इस घर में आई थी तब तो तू बहुत खुश रहती थी। पति के साथ क्या हो गया? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों रहता है? मानसी चुप थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लीना ने फिर उसे रोकने की कोशिश की कि मानसी नहीं रुकी और वह हाथ छुड़ा के अंदर जाने ही वाली थी। मानसी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लीना ने फिर से मानसी से पूछने की कोशिश की। मानसी ने आप रोते हुए अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं एक औरत हूँ ना, इसीलिए हाथ उठाना आसान है रीना। मर्द होती तो शायद मेरे पति मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले 2 बार सोचते। लीना चौंक गई, बोली, क्या बोल रही है तू? क्या अर्जुन भैया ने तेरे ऊपर हाथ उठाया? मानसी की आंखें झुकी हुई थी। उसकी गर्दन पर एक लाल रंग के निशान था। मालती ने उस निशान को दिखाते हुए कहा, हाँ लीना, अर्जुन ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और वह हमेशा ऐसे ही करते हैं। कभी भी कोई भी बात हो, चिल्लाना, सामान फेंकना और मेरे ऊपर हाथ उठाना, यह सब आम बात है। लीना चौंक गई। लीना को बहुत तेज़ गुस्सा आया। वह चिल्लाते हुए बोली, तो क्या इन सब कुछ कैसे सह रही है? क्यों? लीना, मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं है। पति का घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? मायके में भाई मुझे रखेंगे नहीं। किसी भी कीमत पर यहाँ से अगर चली गई तो लीना चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मानसी की यह हालत देखकर लीना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर एक दिन अर्जुन घर पर आया। मानसी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। घर का आधा सामान भी घर से गायब था। अर्जुन को लगा कि शायद चोरी हो गई। एकदम से दरवाजे के बाहर आकर चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर। रात का समय था। लोग बाहर निकलकर आए। अर्जुन घबराकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, मानसी मानसी कहाँ चली गई? मेरे घर का सामान सब कहाँ चला गया? अर्जुन चिल्लाते हुए बाहर आया था। लीना खड़े होकर उसे देख रही थी। अर्जुन के बहुत ज़्यादा चिल्लाने पर लीना उसके पास गई और उसके अर्जुन से चुपचाप कहा, अर्जुन, तुम्हारे घर में चोरी हुई है, लेकिन घबराओ मत, कोई चोर आकर यह सब चुरा नहीं ले गया। मानसी खुद ही सारा सामान जो तुम इधर से उधर करके फेंकते थे, जिन बर्तनों से तुम्हें तकलीफ थी, वह सब मानसी ले जा चुकी है। जिस मानसी पर तुम हाथ उठाते थे, आज वह मानसी हमेशा के लिए इस घर से उस सारे सामान को लेकर चली गई है। तुम आराम से घर में अकेले रह सकते हो। और हाँ, अब तुम्हारे पास ऐसा कोई सामान नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे तुम्हें परेशानी हो। अब तुम आराम से हमेशा के लिए रह सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।